हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ आपसे कैसे अपने क्रिस्टल्स को क्लिंस करना है। आपको एक हीलर के द्वारा जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो चार्ज किए हुए होते हैं, अभिमंत्रित करके आपके नेम से, डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके उसको आपको भेजा जाता है। अब आपको उसकी क्लिंजिंग कैसे करनी है, क्योंकि जब भी हम कोई क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, अब हमारा ऑरा के साथ जब वो अलाइन करता है, ठीक है, हमारी एनर्जी को चेंज करता है, शिफ्ट करता है, क्योंकि जो परेशानियां आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो तो उसको कम करने में वो हेल्प करता है ना। तो जो हमारा ऑरा होता है, क्योंकि जब हमारी चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही होती तो हमारा ऑरा जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अब उसको पॉजिटिव तरीके से टर्न करने के लिए हम जो क्रिस्टल्स पहनते हैं उसको हम क्लिंस करते हैं। अब क्लिंजिंग के लिए हम मल्टीपल मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट सबसे इजी जो मेथड्स रहते हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। कुछ पॉकेट फ्रेंडली होंगे, कुछ पैसों वाले होंगे, दोनों तरीके के शेयर करूंगी, सो दैट आप लोग इस चीज से भी अवेयर रहें। क्योंकि कई लोग मिसगाइड हो जाते हैं, वो क्लिंजिंग देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स के द्वारा कि वो क्लिंज हो रहे हैं, बट वो समझ लेते हैं कि वो एनर्जाइज हो रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने सबसे ज्यादा देखा होगा कि क्रिस्टल्स को जो क्लिंज किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पैलो सेंटो। ठीक है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। पैलो सेंटो को जब हम यूज करते हैं, इससे आप जो क्लिंजिंग करते हैं वो आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, ठीक है, एनी डे, कभी भी कर सकते हैं। और इससे आपने नोटिस किया होगा, ये बहुत सारे हीलर्स इसकी रील्स वायरल करते हैं, इससे इस तरीके से इसको जलाते हैं एंड देन इसके अकॉर्डिंगली वो लोग इस तरीके से क्लिंजिंग करते हैं इसकी। ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सेलेनाइट प्लेट। इसके ऊपर हम रात को अपने क्रिस्टल्स को रखते हैं और फिर हम इसको क्लिंज करते हैं। पहली बारी जो चार्ज आपको हीलर करके देते हैं वही चार्जिंग होती है, इसके बाद हम इसको क्लिंज कर रहे होते हैं। जो इसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, टोक लग जाती है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं क्या पहना है, क्या है, किस लिए पहना है ना, उसकी क्लिंजिंग हो रही है इसके ऊपर। सेम अब कभी कभार ये सेलेनाइट प्लेट है, ये आप मेरे हाथ में सेलेनाइट बाउल देख रहे हैं, ये बहुत सॉलिड बाउल है। जो आप आजकल हल्के से बाउल देख रहे हैं वो नहीं है, ये थोड़ा आप देख रहे हो आप कितना मोटा बाउल है, सॉलिड बाउल है। इस पर क्लिंजिंग करते हैं। इसके अंदर आप और भी टम्बल्स अपने रख सकते हैं। समटाइम्स मेरे पास यहाँ सिट्रीन का पड़ा हुआ था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिट्रीन का टम्बल है, ठीक है, जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये पर्स में भी आप रख सकते हो क्योंकि बहुत छोटा सा टंबल होता है ये, है ना। तो इस तरीके से बाउल में भी आप रात को क्लिंजिंग के लिए रख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2-3 शेप रहती हैं। वैसे ये मेरा पर्सनली है, मैं इसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करती हूँ, ठीक है। मेरी बॉल जो रहती है रोज क्वार्ट्ज की वो इसके ऊपर रहती है, स्टार शेप में है ये। और आप इसको बाउल को हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। सेलेनाइट प्लेट आपको हमारी वेबसाइट से मिल सकती है और पालो सेंटो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हो गया एक क्लिंजिंग मेथड, मैंने आपको 2 बता दिए। एक पालो सेंटो से, मतलब जिससे हम फायर एनर्जीज को एक्टिवेट करके करेंगे, और एक हमने आपको सेलेनाइट बता दिया। तीसरा मीडियम रहता है, आप इसको अपने घर के किसी भी प्लांट के अंदर, जो भी आपका ब्रेसलेट है, स्टोन्स हैं, इसको बरी कर दीजिए। अब बरी कब तक करना है? कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन के लिए आपको किसी प्लांट के अंदर अपने क्रिस्टल्स को बरी करना है एंड देन उसके बाद पहन लेना है, ठीक है। अब कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जैसे कि सेलेनाइट, इसको हम पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देते, ठीक है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। आपने देखा है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसको, जो सेलेनाइट के ब्रेसलेट्स रहते हैं, उसको हम मिट्टी में क्लिंज कर सकते हैं। वैसे उसको क्लिंजिंग की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि ये मास्टर क्लिंजर है ये, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये रहता है, जो सेलेनाइट के ब्रेसलेट्स रहते हैं उसको हम क्लिंजिंग के लिए नहीं बोलते हैं। इवन कि सेलेनाइट का जो ब्रेसलेट आपके पास होगा ना, उसके साथ अगर हम इस ब्रेसलेट को भी रख देंगे तो ये भी क्लिंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जीज हाई रहती है, ठीक है। और जो मैंने आपको थर्ड मेथड बताया कि आप बरी कर दीजिए प्लांट के अंदर। चौथा मेथड बहुत कॉमन है, पूर्णिमा वाले दिन आपको इसको मून लाइट की रोशनी के अंदर रखना है, ठीक है। जो चंद्रमा की रोशनी है उसके नीचे आपको अपने क्रिस्टल्स को रखना और क्लिंजिंग करनी है, क्लिंजिंग करनी है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, मैं बार बार ये नहीं बोल रही हूँ कि चार्ज करना है, क्योंकि चार्ज होकर क्रिस्टल्स आपको हीलर के द्वारा मिलते हैं,
ठीक है। और उसके बाद जो आप यूज करना शुरू करते हो तो फिर वो नेगेटिव एनर्जीज से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्लिन्स होते हैं। क्लिन्स आप इस मीडियम से कर सकते हो। 3 मीडियम मैंने आपको बता दिए। एक मैंने सबसे पहले आपको फायर बताया, देन सेलेनाइट प्लेट बताया, थर्ड मैंने आपको बताया कि आप उसको बरी कर सकते हैं, चौथा मैंने आपको बताया मूनलाइट में रख सकते हैं, पांचवा वाटर के कांटेक्ट में लाकर उसको क्लिनजिंग करें, या फिर सॉल्ट में आप उसको किसी भी जो हिमालयन सॉल्ट आता है उसके अंदर कम से कम 1 दिन के लिए बरी कर दें, ठीक है। दबा के रख दीजिए और फिर वो सॉल्ट बार बार अपने यूज नहीं करना, उस सॉल्ट को आपको डिस्कार्ड ही कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मेथड्स आपको बताएं कि कैसे आपको अपने क्रिस्टल्स को क्लिंज करना है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपकी जो क्वेरीज हैं उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं अपने क्रिस्टल्स को क्लिंज करने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी।